नोएडा से दिल्ली जाना होगा मुश्किल। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। चुनिंदा मामलों में पास दिखाए जाने पर मिलेगी छूट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा, दिल्ली जाने आने वालों लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। मीडिया को भी पास के बाद ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत होगी। गौतम बुद्ध नगर जिले के सामने आए 2 नए केस। कुल पॉजिटिव केस की संख्या हुई है 102। गाजियाबाद में फिलहाल कोई नया केस नहीं। पीएम आवास पर आज सुबह 11 बजे होगी आर्थिक मामलों की आर्थिक कमेटी की बैठक। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग। कोरोना से लड़ने वाले लीडर्स में पीएम मोदी नंबर 1 पर। अमेरिकी एजेंसी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस की रेटिंग में पीएम मोदी अव्वल। लॉकडाउन के दौरान स्कूली किताब, इलेक्ट्रिक पंखे और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोले जाने की इजाजत मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रोसेसिंग प्लांट, आटा मिलों को भी खोलने की इजाजत मिली। सीनियर सिटीजन के केयर टेकर को भी छूट। देश में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 19,984 तक पहुंची। 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से 640 लोगों की जान गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1383 केस सामने आए हैं। जांच में तेजी से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 3,870 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट है 17.50%। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी खबर आई है। 61 जिलों में 14 दिन से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश के 69% मरीजों में नहीं दिखे हैं कोरोना के कोई लक्षण। आईसीएमआर ने अब तक 4 लाख से ज्यादा सैंपल्स का टेस्टिंग किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए पीएम मोदी को खत लिखा। अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। उद्धव ने कहा, अगर सरकार को 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना और फैलने का अंदेशा है तो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मजदूरों को परिवार के साथ रहना भी जरूरी बताया। सभी राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट न करने की सलाह। राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद फैसला। 2 दिन में एडवाइजरी जारी करेगा आईसीएमआर। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर रोक लगाई। राज्य में रैपिड टेस्ट किट के 95% रिजल्ट में गड़बड़ी मिली है। सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश। कहा, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी न होने दी जाए। देश में 539 लाख टन अनाज का स्टॉक मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दावा, अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं है। दिल्ली से आई राहत भरी खबर। 8 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से कोई मौत नहीं। अभी तक गई है 47 लोगों की जान। दिल्ली में सामने आए हैं 75 नए मामले। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई है 2156। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 611 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने। कुल हॉटस्पॉट की संख्या हुई है 87। दिल्ली की करीब 3 लाख आबादी पर इसका असर है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शेल्टर होम का दौरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में लोगों का हालचाल जाना। यूपी में एक दिन में बढ़ गए हैं कोरोना के 153 नए मरीज। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 1337। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 31 लोग जमात से जुड़े हैं। सभी अस्पताल में। आगरा में 65 नए केस की पुष्टि हुई है। कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2 लोगों की मुरादाबाद और 1 की अलीगढ़ में मौत हुई है। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। ड्रोन की तस्वीरों में कैद हुई थी हरकत। पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं। जमातियों को शरण देने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 30 गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 16 विदेशी जमाती भी शामिल। फॉरेन एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस ने लॉकडाउन तो ना तोड़ने की शपथ दिलाई। सीतापुर में 3 बांग्लादेशी समेत 4 जमातियों को अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया। इलाज के बाद कोरोना रिपोर्ट आई है नेगेटिव। यूपी में छात्रों से फिलहाल ट्रांसपोर्ट फीस न लेने के लिए आदेश। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम, स्कूल और शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लिखी है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आदेश। कहा, किसी भी स्कूल में छात्रों से अगले 3 महीने के लिए फीस जमा करने के लिए दबाव न बनाया जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने की बात कही। हॉटस्पॉट के आसपास के लोगों की जांच बढ़ाने के आदेश भी दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 5000 के पार। 522 नए केस की पुष्टि हुई है। कुल पॉजिटिव केस हुए हैं अब 5218। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की जान गई। अकेले मुंबई में 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना ने अब तक 251 लोगों की जान ली है। केवल मुंबई में कोरोना के 355 मरीज बढ़ गए हैं। मुंबई में कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 3451। मुंबई में अब तक 150 लोगों की मौत हुई है। धारावी में 62 साल के शख्स की कोरोना से मौत। 12 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा है 179। महाराष्ट्र में सीएम आवास पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी निकली पॉजिटिव। संपर्क में आए 6 लोगों को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली। लॉकडाउन तोड़ने के केस बढ़ने के बाद यह फैसला हुआ।
लॉकडाउन उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। 22 मार्च के बाद से ही कार्रवाई जारी है। मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले। कांदिवली इलाके में लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र में अब तक 49 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। 121 पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में 411 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश में 70 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार। अब तक 80 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मामले की संख्या हुई है बढ़कर 2178। एक दिन में 19 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात के आधे से ज्यादा केस अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 130 तक बढ़ा। जिले में अब तक कुल 1378 मरीज की पुष्टि हुई है। राजस्थान में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1735 तक पहुंचा है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक डॉक्टर सहित परिवार के 16 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। दुबई के एक रिश्तेदार के संपर्क में आने के बाद इन्फेक्शन फैला। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 126 तक पहुंची है। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 4 केस सामने आए हैं और अब तक टोटल मामले 15 तक पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा है। 29 नए केस सामने आए हैं। केंद्र से पश्चिम बंगाल भेजी गई टीम ने हालात का जायजा लिया। सीएम ममता को केंद्रीय टीम की जांच से ऐतराज था। केंद्रीय टीम को रोकने के मामले में सरकार ने पश्चिम बंगाल को जारी किया है निर्देश। कहा टीम के काम में बाधा न डाली जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात का जायजा लेने गई केंद्र की टीम पर सियासत तेज। टीएमसी ने एडवेंचर टूरिज्म करार दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर सवाल उठाया। कहा कोरोना से मौत के आंकड़े को ऑडिट कमेटी का करने का क्या मतलब है, लीपापोती करने का शक जताया। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके में दौरा किया। लोगों से घरों में रहने की अपील करती दिखी ममता बनर्जी। अपने साथियों पर ड्यूटी के दौरान हमलों के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स का आज से 2 दिन का विरोध प्रदर्शन। आईएमए ने आज शाम कैंडल जलाने के लिए ऐलान किया है। डॉक्टर कल पूरे देश में मनाएंगे ब्लैक डे। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांग न माने जाने पर आगे विरोध की चेतावनी दी है। तबलीगी जमात के लोगों का शर्मनाक रवैया जारी। दिल्ली के एलएनजेबी हॉस्पिटल में तैनात महिला हेल्थ वर्कर से मारपीट की। हेल्थ वर्कर ने खुद अपनी आप बीती बताई। जयपुर के परकोटे इलाके में पुलिस वालों से कुछ लोगों ने मारपीट की। लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए समझाने पर गए थे। हमलावरों ने पुलिस वालों पर चाकुओं से भी हमला किया, गाली गलौज भी की। जोधपुर में एसडीआरएफ के जवान पर पत्थरबाजी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के रायसेन में मेडिकल टीम से बदसलूकी। अली गांव के लोगों ने टीम को गांव में घुसने से रोका। 8 लोग यहां पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने से रोकने गई पुलिस पर हमला। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक में आशा कर्मी को धमकी देने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आशा कर्मी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी थी। अररिया में होमगार्ड के जवान को उठक बैठक करवाने का मामला। कृषि मंत्री ने आरोपी पदाधिकारी को नोटिस भेजा। मौके पर मौजूद एएसआई को सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड शुगर बढ़ने की वजह से ठाणे के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की वजह से खुद को उन्होंने क्वारंटीन रखा था। जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने वीडियो जारी कर अपील की। कोरोना से ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा दान करने को कहा। दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी सफल रही। रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी का अब आईसीएमआर से अप्रूवल मिलना बाकी है। भोपाल में तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने पेश की मिसाल। कोरोना से दम तोड़ने वाले एक शख्स का अंतिम संस्कार किया। परिवार ने इनकार किया था। लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल ने 9 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी करने को मजबूर हैं। पति भी पुलिस में है। हजरतगंज थाने में तैनात है महिला कांस्टेबल। बिहार के शिवहर में पुलिस ने छोटी सी बच्ची को घर पहुंचकर गिफ्ट दिया। फेसबुक पर बच्ची के पहले जन्मदिन की जानकारी मिली थी। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के लोगों ने इलाके को खुद कंटेनमेंट एरिया बनाया। किसी को भी बेवजह आने जाने की इजाजत नहीं है। खुद कर रहे थर्मल स्क्रीनिंग। दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंचा। 80% मामले सिर्फ यूरोप और अमेरिका से हैं। 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार है। एक सप्ताह में 2 गुना हुआ है आंकड़ा। ट्रंप ने 60 दिन के लिए सस्पेंड किया है ग्रीन कार्ड के आधार पर मिलने वाला इमिग्रेशन। अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाने का तर्क दिया। अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए $483 अरब के नए पैकेज की मंजूरी मिली है। हॉस्पिटल और टेस्टिंग पर कम खर्च होगी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर में गवर्नर के स्टे होम आदेश के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे लोग। इटली के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। कहा हल्की चूक से भी अभी तक की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इटली में 4 मई तक लागू है लॉकडाउन। इटली में कोरोना के मामले में कमी आना जारी। पिछले एक दिन में 534 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 24,648 तक पहुंचा है।
फ्रांस में भी कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पिछले 24 घंटे में 531 लोगों की जान गई है। ब्रिटेन में कोरोना के कहर से कोई राहत नहीं है। पिछले 24 घंटे में 828 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इमरान खान की चेतावनी, कोरोना को लेकर सरकारी आदेश को नहीं माना तो रमजान के दौरान मस्जिदें बंद होंगी। इमरान खान से मुलाकात करने वाले सोशल वर्कर फैजल एदी को हुआ है कोरोना। इमरान ने कराया कोरोना टेस्ट। किम जोंग की सेहत को लेकर अटकलें, तबीयत खराब होने की रिपोर्ट की जांच कर रहा दक्षिण कोरिया। ट्रंप ने जल्द ठीक होने की कामना की। मुंबई के नागपाड़ा में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए एक होटल में आग लगी, 25 लोगों को बाहर निकाला गया। कोरोना संकट के दौरान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पुंछ के 2 सेक्टर्स में गोलीबारी की, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शोपियान में आतंकियों से आर्मी की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जोधपुर के किसानों ने अलग अंदाज में पीएम मोदी का आभार जताया। गेहूं की फसल से मोदी लिखकर अपना उत्साह जताया। जम्मू कश्मीर के चौकीबिल में एवलांच के बाद फंसे एसडीएम का भारतीय सेना ने रेस्क्यू किया, ड्राइवर को भी बचाया। पंजाब में एएसआई हरजीत सिंह के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 15 डॉक्टर्स की टीम को मिलेगा डीजीपी ऑनर। पटियाला मंडी में एएसआई पर निहंग सिखों ने हमला किया था। यूपी के सीतापुर में कांस्टेबल ने दरोगा की डंडे से पिटाई की, थप्पड़ भी बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। रिलायंस जियो में 9.99% शेयर खरीदेगा फेसबुक। 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान। ऐतिहासिक गिरावट के बाद संभला अमेरिकी तेल बाजार। एक बैरल तेल की कीमत अब $10 तक पहुंची।